हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज क्लास नाइन्थ का लास्ट चैप्टर है 11। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता। ये चैप्टर है आज हमारा लास्ट चैप्टर, इफ़ आई वर यू। अर्थात देखिए इसमें एक कहानी दिखाई गई है, कहानी बताई गई है। एक गिराड़ नाम का व्यक्ति होता है और एक घुसपैठी होता है, उनके बीच की जो है यहाँ पर कहानी दिखाई गई है। तो इसी प्रकार ये यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता। तो इसमें देखिए जो गिराड़ है, गिराड़ लिव्स लोनली इन द लॉन्गली कॉटेज। देखिए जो गिराड़ है वो एक अकेली अकेली सुनसान जो है कॉटेज, कॉटेज कहते हैं छोटा सा बंगला, छोटा सा मकान में जो है रहता है। चलो ना ना कुछ काम था ना ना मैं जा रहा हूँ। एन इंट्रूडर। अब देखिए यहाँ पर जो है इंट्रूडर जो है वो क्या होता है, वो घुसपैठी होता है। इंट्रूडर क्या होता है, घुसपैठी होते हैं। हु इज ए क्रिमिनल, जो क्रिमिनल भी है एंटर्ड हिज कोटेज, और उसके कोटेज में प्रवेश करता है। कोटेज कहते हैं छोटे से घर में प्रवेश करता है, इसके गिराड़ के। ही इंटेंड, उसकी इच्छा है टू मर्डर गिराड़, कि वे गिराड़ का जो है मर्डर कर दे। एंड टेक हिज आइडेंटिटी, और उसकी आइडेंटिटी को, पहचान को ले ले। डज ही सक्सीज, क्या वह सफल होता है उसकी पहचान लेने में। तो यहाँ पर इसका जो है चैप्टर का जो है हम करते हैं। अब देखिए ये सीन है, यहाँ पर सीन खुला हुआ है, जैसे एक कोई प्ले होता है, कोई नाटक होता है, उसमें सीन चलता है, उसी प्रकार का जो है इसमें सीन चला हुआ है। ए स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, देखिए जो कॉटेज है हमारा, जो छोटा सा घर है, उसके अंदर का जो है स्ट्रक्चर, अंदर का जो है सभी दिखाया हुआ है। देयर इज एंट्रेंस बैक राइट। अब देखिए जो प्रवेश, एंट्रेंस कहते हैं प्रवेश द्वार के बिल्कुल पीछे राइट साइड में जो है मे बी एक कर्टेन, एक कर्टेन लगाया जा सकता है, एक पर्दा जो है लगाया जा सकता है। अनदर डोर इज टू लेफ्ट, और एक जो है डोर जो है लेफ्ट की तरफ है। मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर, जो कि एक प्रैक्टिकल डोर है। प्रैक्टिकल डोर का मतलब है जिससे जो है गिराड़ आना जाना करता है। अर्थात देखिए कह सकते हैं कि कमरे के अंदर दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे से जो है जैसे पीछे का दरवाजा होता है उससे गिराड़ जो है आना जाना नहीं करता है, और एक प्रैक्टिकल डोर है जिससे जो गिराड़ है वो आना जाना करता है। द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल टेबल। अब देखिए कमरे के अंदर फर्नीचर पड़ा हुआ है, स्मॉल टेबल एक छोटी सी टेबल है। टूवर्ड द लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ एक चेयर भी रखी हुई है, और ए दीवान, एक दीवान बेड पड़ा हुआ है। रेदर अपस्टेयर ऑन द राइट, राइट की तरफ। ऑन द टेबल इज ए टेलीफोन। अब देखिए जो टेलीफोन रखा हुआ है वो टेबल पर जो है रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर टेलीफोन की बातें चल रही है। व्हेन द कर्टेन राइज, अब देखिए जब पर्दा उठाकर जो है गिराड़ जो है इज ए स्टैंडिंग बाई ए टेबल मेकिंग ए फोन। अब देखिए फ़ोन कर रहा है गिराड़ जो है, जो टेबल पे फ़ोन रखा था वहाँ से फ़ोन कर रहा है, फ़ोन कॉल कर रहा है। ही इज़ ए मीडियम हाई, वह एक मीडियम हाइट का है, ज़्यादा लंबा नहीं है। एंड ए वियरिंग हॉर्न रिम ग्लासेस, और हॉर्न रिम ग्लासेस के चश्मे पहने हुए हैं। अर्थात देखिए कह सकते हैं कि जो फ्रेम होते हैं चश्मे के वो बहुत ही फाइबर के हल्के से फ्रेम है, उन्हें हॉर्न रिम ग्लासेस कहते हैं। देखिए पहले जो क्या होते थे, जो चश्मे के जो फ्रेम थे वो कछुए के या जो सींग होते हैं उनके बनाए जाते थे। ठीक है। ही इज ड्रेस इन ए लॉन्ग सूट, वह एक लंबा सा जो है लॉग, लोग कहते हैं विश्राम का जो जिस कपड़े को पहनकर थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जैसे घर पर नॉर्मली हम पहनते हैं। एंड ए ग्रेट कोट, एक बड़ा सा कोट पहने हुए हैं। हिज वॉइस इज कल्चर, और उसकी जो वॉइस है बिल्कुल कल्चर्ड है। कल्चर्ड का मतलब यहाँ कह सकते हैं कि वह निश्चित ही जो है पढ़ा लिखा है। अब गिराड़ कह रहा है कि वेल ठीक है, टेल हिम, उसे बता दीजिए टू फोन अप ए डायरेक्टली, उसे फ़ोन के बारे में बता दीजिए। आई मस्ट हाउ, यस आई एक्सपेक्ट, मैं मानता हूँ। आई विल स्टिल बी हियर, वह यहीं होगा यहीं पर। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन, ठीक है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। काउंट ऑन का मतलब है भरोसा करने से है, काउंट ऑन।
दैट इन अबाउट 10 मिनट, और 10 मिनट में जो है मैं यहाँ आ जाऊँगा। गुड बाय। अब गुड बाय करके फ़ोन जो है रख देता है गिराड। अब देखिए नेक्स्ट चलता है, ही पुट्स डाउन द फोन, में फ़ोन को जो है रख देता है, एंड गोज़ टू द दीवान, और वह दीवान जो उसका बेड है वहाँ पर चला जाता है लेफ्ट की तरफ। वेयर देयर इज ए ट्रेवलिंग बैग, जहाँ पर एक ट्रेवलिंग बैग जो है रखा हुआ है, एंड ए स्टार्ट पैकिंग, और पैकिंग करना शुरू कर देता है। वो विश ही इज दस एंगेज, वह एंगेज का मतलब यहाँ जो है एक तरह से व्यस्त है, वह अपने जो काम है पैकिंग का जो है उसमें व्यस्त रहता है। ठीक है। एनोदर मैन, अब देखिए यहाँ दूसरा आदमी जो है सिमिलर इन बुल्ड टू जिराड एंटर्ड फ्रॉम ए राइट साइलेंटली। अब देखिए जो दूसरा जो दरवाजा है उससे एक आदमी जो है बिल्कुल चुपचाप जो है प्रवेश कर लेता है। रिवॉल्वर, अब देखिए उसके हाथ में क्या है, रिवॉल्वर है, जो दूसरा आदमी प्रवेश करता है इन हैंड। ही इज ए फ्लैशली ड्रेस इन ए ओवरकोट, वह भी एक बड़ी सा जो है कोट जो पहने हुए है, एंड ए सॉफ्ट हैट, एक जो है एक हैट भी पहने हुए है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, अब देखिए बम्प्स का मतलब है टकरा जाना। अब जैसे वो आदमी आता है, वहाँ पर एक टेबल रखी हुई थी, वह आदमी उस टेबल से जो है टकरा जाता है। एंड एट द साउंड गिराड टर्न क्विकली, अब देखिए जब जो गिराड है वह टकराने की आवाज़ सुनता है तो तुरंत ही वह घूम जाता है, दिखता है कि फिर कौन आ गया यहाँ पर जो है, क्योंकि अकेला था यहाँ पर गिराड। अब यहाँ पर देखिए उन दोनों की वार्तालाप होती है यहाँ पर दोनों की। अब गिराड उसे कह रहा प्लेजेंटली, बड़े विनम्रता के साथ में जो है खुश होकर कह रहा, वाई दिस इज ए सरप्राइज मिस्टर, क्योंकि उसका देखिए नाम तो पता ही नहीं था। अरे मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि आप यहाँ पर आ गए हो, इंट्रूडर। अब देखिए इंट्रूडर, देखिए दोनों के ही करेक्टर चलता है, एक तो गिराड और एक इंट्रूडर। गिराड नाम है देखिए यहाँ पर, और इंट्रूडर घुसपैठी को बोलते हैं। आई एम ग्लैड यू आर ए प्लेजेंट टू सी मी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपको देखकर। आई डू नॉट थिंक, और मैं नहीं जानता, यू विल बी प्लीज्ड फॉर ए लॉन्ग पुट दोज पे अप। अब देखिए कह रहा कि आपको जो खुशी है वो लंबे समय तक जो है नहीं रह पाएगी। वो जो है देखिए घुसपैठी कह रहा है उससे कि आपको ये जो खुशी है इतने ज़्यादा लंबे समय तक आपको नहीं रह पाएगी। ठीक है। और उससे कहता है अपने हाथ ऊपर कर लो, पुट योर पॉज अप। पॉज अप का मतलब है हाथ ऊपर करने से है। गिराड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामिक, ये तो एक मेलोड्रामा की तरह हुआ, एक ड्रामेटिक हुआ, बिल्कुल जैसे सीन है। नॉट वेरी ओरिजिनल नहीं था, परहैप्स शायद, बट शायद हो भी सकता है। इंट्रूडर कह रहा ट्राइंग टू बी काम, शांत हो जाइए मिस्टर, क्योंकि देखिए दोनों को आपस में एक दूसरे का नाम पता ही नहीं है। गिराड कह रहा है नॉनचेनेंट इज योर वर्ड आई थिंक। देखिए अब ये यहाँ पर जो है दोनों की जो है जो बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए नॉन चेनेंट कहते हैं बेपरवाह, क्योंकि उसे कोई ज़्यादा जो है उसका पता नहीं था कि भाई ये आदमी बदमाश है या घुसपैठी है, चोर है। तो नॉन चेनेंट कहते हैं बेपरवाहता बिल्कुल जो है। इज़ योर वर्ड, उसके बातों पर उसने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इंट्रूडर गया थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, और तुम्हारा जल्दी ही स्मार्टपना निकल जाएगा। आई विल मेक यू ए क्राउल, और मैं जल्दी ही आपको गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दूंगा। देखिए क्राउल का मतलब है गिड़गिड़ाने से है, कि मैं जल्दी आपको गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दूंगा। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू नो ए फ्यू थिंग्स सी, तुम थोड़ा सा और देख लो, आपको पता चल जाएगा। सी का मतलब यहाँ पता चल जाने से, थोड़ा सा आप जो है देख लीजिए, अभी तो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ये व्यक्ति दिखाया हुआ है, ये गिराड है यहाँ पर जो है, और ये जो ये व्यक्ति है ये घुसपैठी है। देखिए इसके हाथ में रिवॉल्वर भी लिए हुए है ये।
गिराड एनीथिंग, कोई बात नहीं, एनीथिंग यू लाइक, तुम पसंद करते हो, आई नो ऑल द आंसर, तो क्या तुम मेरे जो क्वेश्चन है उनका आंसर दोगे, बट बिफोर, बट बिफोर वी बिगिन, चलो हम शुरू करते हैं। आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, और मैं अपनी पोजीशन को चेंज करने दो पहले तो मुझे, तभी तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, क्योंकि देखिए जो घुसपैठी था उसने जो है गिराड के हाथों को ऊपर कर रखा था। यू मे बी ए कंफर्टेबल, चलो ठीक है मुझे थोड़ा आराम मिलता है, बट आई एम नॉट, ठीक है। देखिए अब इंट्रूडर कह रहा, तो उसके बाद में जो है सिट डाउन हियर, कोई बात नहीं यार, इंट्रूडर कह रहा ठीक है बैठ जाइए यहाँ पर, एंड नो फनी बिजनेस, चलो कोई हम बिजनेस की बातें नहीं करने आए किसी प्रकार की। मोशन टू ए चेयर, और वह चेयर पर जो है घुमाकर जो है घूमने वाली जो चेयर है उस पर बैठ जाता है, हिमसेल्फ ऑन ए दीवान बाय द बैग, जहाँ पर देखिए जो गिराड था अपने बैग को जो है पैक कर रहा था, वहीं पर चेयर पर बैठ जाता है। नाउ अब देन वी विल हैव ए नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, अब हम तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, ठीक है ना। देखिए अर्थात दोनों आपस में इंट्रूडर कह रहा है कि अब ठीक है बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाइए आप जो है, और अपने बारे में अब बताइए। गिराड कह रहा है अब यहाँ पर एटलीस्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, अब देखिए आपकी जो आपने विनम्रता मुझे दिखाई है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लगता है कि बहुत ही आज आप जो है बहुत ही सिंपैथेटिक आदमी हैं। आई विल टेल यू, और मैं तुम्हें बताता हूँ ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन की कहानी को बताता हूँ। हाउ एज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई वॉज स्टोलन माई ए गेस्पीज, देखिए जब मैं एक बच्चा था तो एक खाना बदोश था, जिराड बता रहा उसको कि मैं अभी एक खाना बदोश, गेस्पीज कहते खाना बदोश, एंड वाई एट द एज ऑफ 30, और जब मेरी 30 की उम्र हो गई, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लॉनली, और मैंने अपने आप को अकेला पाया, कहाँ, एक्सिस कॉटेज, यहाँ पर जगह का नाम है इस छोटे से घर में। हाउ, किस प्रकार, देखिए असल में जो गिराड था वो अकेला रहता था उस मकान में, तो उसके बारे में ये बता रहा है। अब देखिए इंट्रूडर अब कह रहा है कीप इट टू योर सेल्फ, चलिए अपने बारे में आपने बताया, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, अब मैं जो क्वेश्चन करता हूँ उसका आप आंसर दीजिए। यू लिव हियर एलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, वेल डू यू, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। देखिए इंट्रूडर जिराड से पूछ रहा है कि क्या इस कॉटेज में तुम अकेले रहते हो। अब देखिए यहाँ पर गिराड कह रहा है कि आई एम सॉरी, मुझे दुख है, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, कि तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो और मेरे बारे में तुम जानते हो। नॉट आस्किंग मी ए क्वेश्चन इज इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलर, तुम मेरे बारे में हो सकता है कुछ पहले ही जानते हो, और जो तुम्हारी जो आवाज़ है वो कुछ अनजानी लग रही है। इनफेमिलर कहते हैं अनजानी पहचानी, फेमिलर कहते हैं जानी पहचानी, और इनफ्लेक्शन, देखिए यहाँ पर जो है कई बहुत सारे वर्ड जो है नए नए आ रहे। इनफ्लेक्शन कहते हैं जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं उसका एक तरीका होता है इनफ्लेक्शन। अब देखिए इंट्रूडर कह रहा विद एम्फेटिक, वो जोड़ देते हुए कहता है डू यू लिव हियर एलोन, दोबारा उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। जिराड कह रहा है एंड इफ आई डू नॉट आंसर, क्या मैं उत्तर ना दूं इस चीज का,
इंट्रूडर कहता है यू हैव गोट एनफ सेंस, तुम्हारे अंदर तो बहुत अधिक बुद्धि है, नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, और तुम मुझे दुख पहुंचाना चाहते हो। गिरार्ड कह रहा है आई थिंक, मैं सोचता हूँ, गुड सेंस इज सोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, यदि तुमको इससे बचना है तो आंसर तो आपको देना ही होगा। मेयर डिजायर टू डू, तुम्हें ऐसा करना होगा। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, क्या तुम ऐसा सोचते हो। इंट्रूडर दोबारा कह रहा है नेवर माइंड माई नेम, मेरे नेम के बारे में अब मत जानिए। इंट्रूडर कह रहा है कि नेवर माइंड माई नेम, ठीक है ना, कि मेरे नेम के बारे में आप टेंशन मत लो। आई लाइक योर बेटर, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जिरार्ड, और मैं तुमसे अच्छा जानता हूँ। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम, अब देखिए जो उसका जो है क्रिश्चियन नेम पूछना चाहता है। इंट्रूडर जो है बहुत चालाक है वो भी। अब क्रिश्चियन नेम का मतलब है जो उसका नामकरण होता है, देखिए उसका वो वाला नेम पूछना चाह रहा है। अब गिरार्ड कह रहा है विंसेंट चार्ल्स, अपना नाम को वो जो बता देता है कि ये नेम है मेरा, जो क्रिश्चियन है ये वाला नेम है। अब यहाँ पर ये बता रहा है यहाँ पर विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर कह रहा है डू यू रन ए कार, क्या तुम कार भी रखते हो चलाने के लिए। गिरार्ड कह रहा है नो, अरे मेरे पास तो कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। इंट्रूडर कह रहा है यहाँ पर, फिर दोबारा इंट्रूडर की बारी आ जाती है। दैट इज लाई, अरे तुम तो झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल, और तुम मूर्खता की बातें कर रहे हो जैसे मूर्ख आदमी हो। आई एम ए स्मार्ट एज यू स्मार्टर, और जितने तुम चालाक बन रहे हो मैं उससे भी अधिक चालाक हूं। इंट्रूडर कह रहा है यहाँ पर। एंड आई नो यू रन ए कार, और मैं अच्छी प्रकार जानता हूं तुम्हारे पास एक कार भी है, तुम चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज के, और यह अच्छा होगा मैं आपसे भी ज्यादा चालाक हूं, मेरे साथ में चालाकी करने का प्रयास ना करे। इंट्रूडर भी देखिए असल में चालाक तो बहुत ज्यादा है, तो उससे कह रहा है कि मेरे साथ में जो है चालाकी मत करिए आप। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चल रहा है यहाँ पर वाइज गे। वाइज के कहते हैं चालाक। अब देखिए गिरार्ड यहां कह रहा है कि आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो। और इज दैट मेयरली ए क्लेवर इमिटेशन, क्या तुम अमेरिकन की नकल कर रहे हो। इमिटेशन कहते हैं नकल करना। इंट्रूडर कह रहा है जो दोबारा यहां पर, लिसन सुनिए, दिस गन इज नॉट ओए, कि मेरे हाथ में जो एक खिलौना नहीं है, ये वास्तव में गन है, बंदूक है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग, और मैं आपको मार भी सकता हूं। ये मत सोचिए कि मैं आपको जो है नहीं मार सकता हूं। यू एंड स्टिल गेट माई आंसर, इसलिए जो मैं पूछता हूं उसका जो है आप उत्तर दे दीजिए। गिरार्ड कह रहा ऑफ कोर्स, निश्चित ही जो भी आप पूछोगे मैं उसको आंसर दूंगा भाई। इफ यू पुट इट लाइक दैट आई शैल बी ए ग्लेड टू असिस्ट यू, और मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा। देखिए मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी आपकी सहायता करके। ग्लेड कहते हैं प्रसन्नता और असिस्ट कहते हैं सहायता करने को। आई डू पोजेस ए कार, हाँ मैं कार को चलाता हूँ। एंड इट इज इन ए गैराज, और ये गैराज में खड़ी हुई है अराउंड द कॉर्नर के बराबर में। इंट्रूडर कह रहा है दैट इज बेटर, बहुत अच्छा है तुम मेरे आंसर दे रहे हो। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या यहाँ पर लोग आते जाते भी है। गिरार्ड कह रहा वेरी रेयरली, बहुत ही मुश्किल से यहाँ कोई लोग आते हैं। सरप्राइजिंगली, बड़ा सरप्राइज होता है। फ्यू पीपल
टेक ए ट्रबल टू विजिट मी, बहुत सारे कुछ ही लोग यहाँ पर मुझे कष्ट देने के लिए आते हैं। दैट इज़ ए ब्रेकर, या उसमें बेकर भी हो सकता है, बेकर आता है, और ग्रीन ग्रोस सर होता है जो सब्जी वाला आता है, ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज़ ए मिल्कमैन भी आता है, और क्वाइट चार्मिंग बट नो वन टू इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। लेकिन वो कह रहा है कि मेरे पास में बहुत ही कम लोग हैं जो आते जाते हैं, जैसे बेकर वाला हुआ है, या मिल्क मैन वाला आ जाए, या सब्जी वाला है, ये कुछ ही लोग जो है मेरे पास आते हैं जिन लोगों को मुझ में इंटरेस्ट है या जिनसे मुझे काम पड़ता है। अब इंट्रूडर दोबारा यहाँ पर कह रहा है, आई हैपन टू नो यू दैट यू नेवर ए ट्रेड पीपल, क्या तुम्हारा बिजनेसमैन लोगों से भी लेना देना नहीं है। ट्रेड पीपल कहते हैं जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, क्या उनसे भी आपका लेना देना नहीं है। अब देखिए गिरार्ड यहां पर कह रहा है, यू सी टू हैव टेकन ए कंसिडर, क्या तुम ऐसा सोचते हो, अमाउंट ऑफ ट्रबल, कि मेरे आने से आपको समस्या होगी, सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, वुड नॉट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, यू हैव बीन ए मोडेस्ट, तुम तो बहुत ही विनम्र आदमी हो। मोडेस्ट का मतलब है विनम्र आदमी से जो है। अब इंट्रूडर देखिए दोबारा कह रहा है कि आई कुड टेल यू ए प्लेंटी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। देखिए प्लेंटी कहते हैं प्रचुर मात्रा में, अधिक, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें जानता हूँ। यू थिंक यू आर ए स्मार्ट, तुम बहुत ही चालाक हो, बट आई एम ए टॉप ऑफ ए क्लास अराउंड हियर, लेकिन मैं भी तुमसे अधिक चालाक हूँ, मैं तो इसके बहुत ऊपर हूँ तुमसे। आई हैव गोट ए ब्रेन, मेरे पास भी भगवान ने बुद्धि दी है, एंड आई यूज देम, और मैं उसका प्रयोग करता हूँ। दैट इज हाउ, किस प्रकार, आई हैव गोट वेयर आई हैव, अब देखिए मैं जो है किस प्रकार तुम्हारे जो है कमरे में आ गया और आपको पता तक नहीं चला। इंट्रूडर कह रहा है गिरार्ड से। अब देखिए गिरार्ड फिर कह रहा है, क्योंकि गिरार्ड भी देखिए बहुत तेज है, एंड वेयर प्रीसियसली हैव यू गोट इन, तुम किस प्रकार अंदर आए। इट डिड नॉट रिक्वायर्ड ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, ये तो बहुत ही एक विचित्र बात है। ब्रेक इनटू कहते हैं देखिए प्रवेश करना किसी घर में, उसे कहते हैं ब्रेक इनटू, प्रवेश करना, जो है कि देखिए आपको यहाँ वास्तव में प्रवेश करने की क्या बात थी, आपको क्यों आए तुम मेरे कमरे में, छोटे से मकान में। इंट्रूडर कह रहा है व्हेन यू नो तुम जानते हो, व्हाई आई हैव ब्रोकन इन योर लिटिल कॉटेज, जब मैं तुम्हारे कमरे में आया, यू विल बी सरप्राइज, तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, एंड इट वुड नॉट बी ए प्लेजेंट सरप्राइज, और इससे भी ज़्यादा आपको अब जो है सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर जो है गिरार्ड फिर कह रहा है यहाँ पर, विद योर फिंगरिंग सो लार्जली इन इट, दैट इज ए अंडरस्टैंडेबल, बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, और आर नॉट यू ए स्पेशलिस्ट। अब देखिए दोनों को पता चल जाता है कि ये वास्तव में क्रिमिनल है। तो यहाँ पर कह रहा है विद ए फिंगर्स सो लार्जली इन इट्स, ठीक है, दैट इज ए अंडरस्टैंडेबल, क्या तुम समझते हो कि मैं चोर चक्का हूँ। बाय द वे, बिल्कुल, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम, अब ये पूछ रहा है देखिए गिरार्ड से कि आप जो है किस प्रकार का जो क्राइम है वो करते हो। अर्थात देखिए क्राइम भी अलग अलग तरह का होता है, एक मर्डर वाला होता है, मान लो एक चोर चक्का होता है, तो ये आप जो है ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का आप जो है क्राइम करते हो, डू यू एम्ब्रेस। अब ये बता रहा उसे और
आर नॉट यू ए स्पेशलिस्ट, क्या तुम जो किसी क्राइम के स्पेशलिस्ट भी हो? जैसे एक आदमी तो मर्डर का स्पेशलिस्ट होता है, शूटर होता है, तो ये पूछ रहा है उससे इसलिए। अब गिराड कह रहा है कि आई एम अफ्रेड ज्वेलरी ए फ्यू एंड फार बिटवीन, नहीं एक मिनट ये लाइन छूट की, देखिए यहाँ पर इसमें इंट्रूडर, यहाँ पर जो है इंट्रूडर कह रहा है यहाँ पर माई स्पेशलिटी इज ज्वेलरी रॉबरी, कि मेरी जो स्पेशलिस्टी है, जो मैं ज़्यादातर काम करता हूँ, वो ज्वेलरी को लूटने का काम करता हूँ मैं। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, और तुम्हारी जो कार है वो मेरे लिए अच्छी रहेगी उस काम के लिए, ज्वेलरी लूटने के लिए। इट इज़ सर्टेनली ए डैंडी बस, और यह मेरे लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। देखिए डैंडी बस का मतलब देखिए बहुत ही अच्छी सजावट की गाड़ी को बोलते हैं डैंडी। देखिए डैंडी वैसे जो रंगीन मिजाज वाला आदमी है उसको डैंडी बोलते हैं, डैंडी। तो यहाँ लेकिन डैंडी का मतलब यहाँ जो है बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी उसकी, कार की, उसको वो बात कर रहा है। अब देखिए गिराड दोबारा कह रहा है कि आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, ज्वेलरी आर फ्यू, कि यहाँ तो ज्वेलरी है ही नहीं मेरे पास में, एंड फॉर बिटवीन इन द वाइडेस्ट ऑफ ए एक्सिस, और ऐसे जंगल में, देखिए ये एक्सिस एक जगह का नाम है जहाँ पर वो रह रहा है जिराड। तो इस जंगल में, इस छोटी सी कॉटेज में आपको जो है कोई भी ज्वेलरी नहीं मिलेगी। अब इंट्रूडर कह रहा है सो आर यू कॉप्स, देखिए मुझे यहाँ पर पुलिस वालों नहीं मिलेंगे। कॉप्स का मतलब जो है पुलिस वाले से, कॉप्स कहते हैं पुलिस वाले, कि यहाँ पर पुलिस वाले नहीं है, एकांत जगह है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई कैन रिटायर्ड हियर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल, थोड़े दिन के लिए मैं यहाँ पर रहूँगा। गिराड, अब यहाँ पर गिराड दोबारा कह रहा है यू मीन टू लिव विद मी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ए टेरिफाइड सडन इज नॉट, देखिए अब यहाँ पर जो है दोबारा जो है, क्योंकि देखिए जो वो लोग आया था जो है वो उसके पास में रहना चाहता था। अब देखिए यहाँ पर ए टेरिफाइड सडन, नगण्य, अर्थात थोड़ा सा वो यहाँ पर जो है उसका कोई मतलब वह नहीं निकालता है। टेरिफाइड कहते हैं नगण्य को, सडन थोड़ा सा हो जाता है, आश्चर्य में हो जाता है। इज नॉट इट यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, अरे मैंने तो आपको जो है कोई भी इन्वाइट नहीं करा है यहाँ पर आने के लिए, आप फिर यहाँ क्यों रहना चाहते हो? अब यहाँ इंट्रूडर जो है दोबारा कह रहा है यहाँ पर जो है कि यू वुड नॉट बी हियर लॉन्ग, कि यहाँ तुम लंबे समय तक नहीं रह पाओगे। सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, मैं तुमसे पूछता हूं कि आप यहां पर इतने लंबे समय तक रह सकते हो? गिराड अब कह रहा है यहां पर व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? इंट्रूडर कह रहा है दिस इज योर बिग सरप्राइज, आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि आई एम गोइंग टू किल यू, कि मैं आपको मारने जा रहा हूं। अब गिराड देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है। ए लिटिल हार्स इज नॉट इट, नहीं, अब यहाँ पर देखिए जब वो खुद ही कह रहा है कि मैं तो आपको जो है मारने के लिए आया हूँ, तो हर्ष का मतलब है बेकार की बात कर रहे हो आप तो जो है ना, ये तो बेकार की बात है। अब देखिए इंट्रूडर दोबारा कह रहा विद हैवी सार्किज्म, सार्किज्म देखिए एक अलग वर्ड है, सार्किज्म का मतलब है उल्टी बात करना, क्योंकि देखिए वो तो मारने के लिए आया है, वह कह रहा कि अरे बेकार की बात कर रहे हो आप, इसे कहते हैं सार्किज्म, उल्टी बात करना किसी से। ये यस, अरे यस यस, मैं तो आपको मारना चाहता हूं भाई। आई विल बी सॉरी टू डू इट, और मुझे इस काम को करते समय बड़ा ही दुख होगा। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, और मैं ये कल्पना कर चुका हूँ, फैंसी कहते कल्पना करना, बट इट इज जस्ट गो टू बी ए डन, लेकिन मैं इस काम को बहुत ही जल्दी कर दूंगा, आपको जल्दी ही मार दूंगा। अब देखिए गिराड दोबारा जो है कह रहा है यहाँ पर व्हाई एड मर्डर टू योर क्राइम्स,
क्या तुम अपने क्राइम का मर्डर कर दोगे? क्योंकि देखिए ये कह रहा है कि आप तो ज्वेलरी चुराते हो लेकिन अब तो मर्डर कर रहे हो, तो जो आपका जो प्रोफेशन है उसका भी आप मर्डर कर रहे हो। इट इज ए ग्रेव, इट इज ए ग्रेव, यह तो बड़ी ही अलग बात है। ग्रेव स्टेप, अच्छा ग्रेव स्टेप, यू आर ए चिकन, क्या तुम इस काम को करने जा रहे हो? इंट्रूडर कह रहा है अब यहाँ पर जो है घुसपैठी कि आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ, कि मैं आपको वास्तव में दुख पहुंचा सकता हूँ। आई एम वांटेड, आई वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, अरे आप गलत कह सोच रहे हो, मैंने एक मर्डर पहले भी कर दिया है। एंड दे कैन नॉट हैंग मी ए ट्विस्ट। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि एक मर्डर की भी इतनी सजा है और 10 मर्डर की भी इतनी सजा है, अर्थात मैं एक मर्डर करूं जब भी मुझे सजा इतनी मिलनी है, और 2 मर्डर करता है, ट्विस्ट कहते हैं 2 मर्डर करता हूं मुझे सजा फिर भी इतनी मिलनी है। अब गिराड़ फिर कह रहा है यू आर ए प्लानिंग, क्या तुम्हारी प्लानिंग है? ग्रेटिट्यूअस, ग्रेटिट्यूअस कहते हैं बिना कारण के कोई काम करना, तो इसके पीछे तुम्हारा कुछ कारण है या नहीं है? तुम वैसे ही मुझे मर्डर करना चाहते हो या इसके पीछे कुछ कारण है? सो टू स्पीक बता दीजिए। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस, तुम्हें मेरा मर्डर करके कोई फायदा नहीं होगा। बट व्हाट हैव यू टू गेन, तुम्हें इससे यदि मेरे मर्डर को करते हो तो इससे आपको क्या लाभ होगा? गेन कहते हैं लाभ, क्या लाभ होगा मेरे मर्डर करने से? अब इंट्रूडर कह रहा यू हैव गोट फ्रीडम टू गेन। अब देखिए यहां पर वो अपनी बात को सही कर देता है इंट्रूडर कि यू हैव गोट फ्रीडम, तुम आजाद हो इस काम को करने में, ठीक है? इंट्रूडर कह रहा है एज फॉर माई सेल्फ आई एम ए पुअर हंटेड, और मैं भी एक पुअर हंटेड हूं, हंटेड रैट हूं। एज विंसी चार्ल्स कैरीज आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड नो डू नथिंग, और मैं तुम्हारा नाम लेकर जो है फ्रीली कहीं भी घूम सकता हूँ। आई कैन ईट वेल, मैं खा सकता हूँ, स्लीप सो सकता हूँ, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट ए साई ऑफ कोप, और पुलिस मुझे नहीं पहचान पाएंगे। कोप क्या मतलब है? पुलिस से, मैं पुलिस से भी बच जाऊंगा आराम से। अब यहाँ पर देखिए दिक्कत आ जाती है, गिराड़ जो है अब यहाँ पर कह रहा है कि इन मोस्ट मेलोड्रामा, क्या तुम ड्रामा कर रहे हो? विलियन हो इज ए फुलिश एनफ टू डिले, तुम तो हिज किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी ए फ्रस्ट्रेटेड, यू आर ए मच लूसियर लुकियर। अब देखिए यहाँ पर जो है ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो यहाँ पर जो इंट्रूडर आया था वह गिराड़ को मारकर उसके नाम, अपना नाम, उसका नाम रखकर और रहना चाह रहा था, जिससे जो है उसे कोई पहचान ना सके। उसे तो फिर गिराड़ गए कि गिराड़ एक सीधा साधा आदमी था, तो पुलिस से जो है वह बच जाएगा। तो देखिए ये हमारा जो चैप्टर है 2 वीडियो में बनेगा, तो फर्स्ट वीडियो यहाँ तक ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का जो देखिए हमने जहाँ से स्टार्ट किया था जो है कि यदि मैं तुम्हारे स्थान पर हूँ, वहीं पर अब जो है देखिए दोबारा हम आ जाते हैं, क्योंकि देखिए उसकी हमें पहचान पता चल जाती है कि जो इंट्रूडर है वह गिराड़ का नाम लेकर उसके स्थान पर जो है रहना चाह रहा था। तो देखिए ये हमारा चैप्टर जो क्लियर है यहाँ पर कि वह उसकी आइडेंटिटी लेकर जो है, देखिए बहुत सारे लोग हैं किसी की आइडेंटिटी लेकर जो रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।